शिमला के ठियोग में बस अड्डे का भवन गिरने से 2 लोगों की मौत, 6 घायल। अभी भी मलबे में लोगों के दबे होने की है आशंका। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम हुई रवाना। कुल्लू में भाजयुमों ने निकाली आक्रोश रैली। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। युवाओं ने ढालपुर चौक और डीसी कार्यालय के बाहर जलाया सीएम का पुतला। प्रदेश भर में हिमाचल निर्माता को किया गया याद। वाईएस परमार की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य पर सोलन में रक्तदान शिविर आयोजित। शिविर में लगभग 50 से अधिक रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। और मनाली के गंजा गांव में बीती रात बादल फटने से सरकारी संपत्ति को करीब 20 से 30 लाख का नुकसान। नाले में आई बाढ़ से 5 गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। शिमला के ठियोग में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बस अड्डे का भवन गिर जाने से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। अचानक हुए इस हादसे में किसी को भवन से निकलने का मौका नहीं मिल पाया। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की ओर से एसडीएम अताशी संडूप पहुंचे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया, जहां से सभी मरीजों को शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। ठियोग हादसे में मारे गए लोगों को जिला प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर 25-25 हजार और घायलों को 5-5 हजार रुपए राहत राशि जारी की है। अब तक 8 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिसमें 2 की मौत और 6 घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल लाया गया है। मौके पर परिवहन मंत्री जीएस बाली और आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स भी पहुंच गए। अभी भी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग और पुलिस के जवान राहत कार्य में लगे हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। जिला प्रशासन ने सुन्नी से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। अभी तक जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये एचआरटीसी की एक बिल्डिंग थी जो बस स्टैंड ठियोग पे थी और ये 1 बजे के करीब हादसा पेश आया, जिसमें ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। इसमें अभी तक जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसमें फायर, पुलिस, होमगार्ड, रेवेन्यू, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं मौके पर। और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू में अभी तक 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो 8 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, उनमें से 2 लोग डेड हैं और जो 6 लोग इंजर्ड हैं, इंजर्ड में से सीरियसली इंजर्ड्स को स्टेबलाइज किया गया पहले ठियोग हॉस्पिटल में। उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद उनको आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। प्रदेश में हुई शर्मसार कर देने वाली घटनाओं और चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कुल्लू द्वारा कुल्लू में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें 500 के करीब युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री के पुतले भी जलाए। कुल्लू में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्षता में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू युवा मोर्चा सहित मनाली, आनी, बंजार के युवाओं ने भाग लिया। रैली में बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम सिंह, मनाली विधायक गोविंद और भाजयुमो प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली में भाजयुमो ने प्रदेश में हुई विभिन्न घटनाओं पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका, लेकिन कहीं भी पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं दिखा। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम सिंह ने बताया कि 10 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आक्रोश रैली निकाली जाएगी और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जाएगा। 10 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार के जो आक्रोश रैली है भारतीय जनता युवा मोर्चा निकाल रही है। इसके तहत आज कुल्लू जिला में युवा मोर्चा ने इस आक्रोश रैली को निकाला और मैं बधाई देता हूं युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का, विशेषकर जो मेहमान जिनमें ये काम है, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी युवा मोर्चा के रजत जी, कुल्लू जिला के जो प्रभारी हैं महेश पैया जी और जिला की पूरी टीम, मंडलों की पूरी टीम, इनको बधाई देता हूं कि इस आक्रोश रैली में जो युवाओं ने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती तो कई दिनों पहले, कई महीनों पहले शुरू हो गई, परंतु आक्रोश रैली के माध्यम से मुझे विश्वास है कि जब युवा सड़कों पर उतरता है तो वो बदलाव की एक लहर, जहाँ 50+ की जगह मुझे अब 60+ की जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता और देवी देवताओं को मिलने वाला है,
वो युवा मोर्चा आज इसलिए सड़कों पर उतरा। सोलन के पॉश एरिया मधुवन कॉलोनी में वीरवार सायं एक मकान में आग लगने से करीब 5 लाख का नुकसान हो गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदेशा है कि घटना शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई, जो शाम 7 बजे के करीब घटित हुई। बता दें कि इस आगजनी में दमकल विभाग ने लगभग 25 लाख रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचा लिया। आग लगने की सूचना तुरंत घर मालिक और अग्निशमन विभाग को स्थानीय लोगों ने दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के शिफ्ट इंचार्ज सुभाष मिश्रा अपने जवानों सहित तुरंत 2 वाहनों को लेकर मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने में जुट गए। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के उपरांत आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त राकेश कंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह, डीएसपी सहित नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए की नगद राशि दी गई। उपायुक्त राकेश कंवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस आगजनी में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य की भी भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को ठहरने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किया गया है और 10,000 रुपए की सहायता भी दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले मधुबन कॉलोनी में सोलन में आग लगने का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें फायर ब्रिगेड ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए कार्रवाई की और आग पे चेक कर लिया। तो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं और जो फायर ब्रिगेड के सिविल डिफेंस के लोग हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और फायर पे कंट्रोल कर लिया। लाइफ का कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, जिसको असेस किया जा रहा है। उस जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से सहायता है वो दे दी जाएगी। अभी इमीडिएट रिलीफ के लिए 10,000 रुपीज़ एसडीएम सोलन ने सैंक्शन किए हैं, वो जो अफेक्टेड फैमिली है प्लस उनके टेनेंट्स जो हैं उनको दे दिए जाएंगे। अभी इनके पास रहने के लिए वैकल्पिक जगह का प्रावधान है, तो इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है और साथ ही एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 111वीं जयंती पर सोलन में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिरमौर कल्याण मंच द्वारा चिल्ड्रन पार्क स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही स्वेच्छा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सिरमौर कल्याण मंच के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने बताया कि सभा द्वारा परमार जयंती पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलदेव चौहान ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह वाईएस परमार ने सादगीपूर्ण जीवन से हिमाचल का मॉडल तैयार किया, उसी तरह भावी पीढ़ी भी अपने कार्य को बड़ी सादगी से संपन्न करे व अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखें। और हमारा जो मोटिव रहता है विशेषकर वो ये कि डॉक्टर परमार जी की जो सांस्कृतिक एक भावना थी, और वो कहते थे कि अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़नी है, और जिसने संस्कृति छोड़ी उसका विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। हाँ, हम विशेषकर युवाओं से और आज की राजनीति से और आज के सामाजिक संगठनों से ये चाहते हैं कि जैसे सादगी से उन्होंने जीवन जिया और जिस सादगी से उन्होंने हिमाचल का विकास किया है, उसी तरह आज आगे बढ़ के हिमाचल का विकास का भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।